क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह मतलब एक राइट हैंड रहे हैं नीतीश कुमार के, एक लेफ्ट हैंड रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये दोनों फिर से एक बार नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं? उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में व्यक्ति कौन रहा? ललन सिंह। और ललन सिंह को धीरे धीरे जदयू जो है उनका पर काट रही है, उनको साइड कर रही है। और ललन सिंह के ऊपर कोई उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, सुहेली मेहता का नाम लीजिए, रणबीर नंदन का नाम लीजिए, आरसीपी सिंह का नाम लीजिए, सारा खेल ललन सिंह कर रहे हैं। ये आरोप लगते रहा है उनके ऊपर पार्टी के अंदर। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने संटिंग में डाल दिया है और इसके कई कारण हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की जो आप बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा तो 7 बार दल बदल चुके हैं, 2 बार पार्टी बनाकर विलय कराकर फिर पार्टी बनाए हैं। बीजेपी को किसी चिराग, किसी उपेंद्र कुशवाहा, किसी आरसीपी और जीतन राम मांझी का जरूरत है, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं अमृतेश। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियां अपने दमखम में लगी हुई है, पूरे जद्दोजहद में लगी हुई है, चुनाव के लिए प्रचार कर रही है, कैंपेन कर रही है। लेकिन कई नेताओं ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने गठबंधन में। अब एनडीए की ही बात करेंगे तो एनडीए में आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो हमेशा हमलावर रहते थे नीतीश कुमार पे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आरसीपी पे बात करेंगे जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के, लेकिन वो भी आजकल बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत कह सकते हैं कि बहुत कम बयान दे रहे हैं। वैसे तो जैसे ही पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थामे थे तो काफ़ी हमलावर रहते थे नीतीश कुमार पे, लेकिन अभी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं एनडीए में। बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं उदीप जी। उदीप जी, क्या लगता है आरसीपी सिंह और ये उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं एनडीए में? देखिए, अनकंफर्टेबल की बात नहीं है। और आपका जो आपने जो कहा अमृतेश कि आरसीपी सिंह का बयान कम आ रहा है, उनका बयान कम नहीं आ रहा है, उनसे बयान कम लिया जा रहा है। उनको संटिंग में डाल दिया गया है। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने संटिंग में डाल दिया है और इसके कई कारण हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की जो आप बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा तो 7 बार दल बदल चुके हैं, 2 बार पार्टी बनाकर विलय कराकर फिर पार्टी बनाए हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो ये कोई बहुत अचंभित होने वाला मामला नहीं होगा अगर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार का दामन थाम लें। एक बात आप और गौर करिए कि ये लोग नीतीश कुमार से अलग हुए क्यों? क्या कभी ये लोग सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाए? नहीं। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में व्यक्ति कौन रहा? ललन सिंह। और ललन सिंह को धीरे धीरे जदयू जो है उनका पर काट रही है, उनको साइड कर रही है। अभी ताजा एग्जांपल देखिए, भीम सभा हो रहा है, बड़ा आयोजन है दलितों का। कहा जा रहा है कि 2 लाख दलित बिहार के जुटेंगे पटना के वेटनरी ग्राउंड में। लेकिन उन सब के बीच आप पोस्टर जरा खंगालिए तो आपको पता लगेगा कि ललन सिंह ही गायब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गायब है। जबकि ये मिनिमम प्रोटोकॉल है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का या क्षेत्रीय पार्टी का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो अनिवार्य होता है अगर वो कार्यक्रम पार्टी का है, सरकारी नहीं है तो। ललन सिंह गायब है, अशोक चौधरी सब जगह दिख रहे हैं। तो एक मैसेज भी जा रहा है समाज में कि ललन सिंह को क्या नीतीश कुमार साइड कर रहे हैं, और क्या ये संकेत है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की वापसी होने वाली है नीतीश कुमार के साथ। ये बड़ा खेल है जो हो सकता है। और नीतीश कुमार के लिए कोई भी खेल बड़ा या छोटा नहीं होता है। नीतीश कुमार खेल खेल जाते हैं और सामने वाले को पता नहीं चलता है, तो आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो अमृतेश। और उपेंद्र कुशवाहा के आप गतिविधियों का जरा गौर करिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी खत्म हुआ, बिल्कुल, उसमें महिलाओं पर जो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो विवादित था नहीं था, छोड़िए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ने, लेकिन विपक्ष तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। नेशनल इंटरनेशनल अमेरिका की गायक हैं और एक्टर हैं, वो इस पर जो है कमेंट कर रही हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बस एक ट्वीट करके चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बयान नहीं दे रहे हैं, वो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, वो किसी मीडिया से जल्दी बात करने को तैयार नहीं। उसके बाद दलित विरोधी बयान, जीतन राम मांझी का जो शीशा लेदर हुआ विधानसभा में, बिल्कुल, उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी। और बीते 1-1.5 महीने से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे। और जब वो पार्टी छोड़े थे पिछले साल, इसी साल मतलब जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा सीधा आरोप ललन सिंह पर लगा रहे थे, नीतीश कुमार को बचा रहे थे। ये हम लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। और ये सवाल भी हम बार बार उपेंद्र कुशवाहा से करते थे, तो वो बार बार ललन सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे कि एक गिरोह काम कर रहा है जदयू के अंदर। और ललन सिंह के ऊपर कोई उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं,
सुहेली मेहता का नाम लीजिए, रणबीर नंदन का नाम लीजिए, आरसीपी सिंह का नाम लीजिए, सारा खेल ललन सिंह बिल्कुल कर रहे हैं। ये आरोप लगते रहा है उनके ऊपर बिल्कुल। पार्टी के अंदर। वही खेल आरसीपी सिंह का है। आपको याद होगा कि जब 2019 में सरकार बनी एनडीए की केंद्र में, उसके बाद 2 मंत्रिमंडल की मांग नीतीश कुमार की थी नरेंद्र मोदी से, लेकिन एक ही मंत्रिमंडल मिला और उसमें आरसीपी सिंह चले गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, इस्पात मंत्री बन गए। बिल्कुल, ये बात नागवार गुजरा ललन सिंह को। और इसके बाद जब आरसीपी सिंह का पटना आगमन हुआ तो वो भव्य स्वागत, वो भी हमने कवर किया, देखा था। उसके जवाब में ललन सिंह के फिर स्वागत को उसी तरीके से दिखाया गया जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली से पटना आए थे। तो प्रतिस्पर्धा पार्टी के अंदर, और धीरे धीरे आरसीपी सिंह का पर्क उतरना ललन सिंह ने शुरू कर दिया था। और अंतोगत्वा परिणाम ये हुआ कि आरसीपी सिंह का राज्यसभा सदस्यता गया उनको, और ये भी खबर चला कि बीजेपी उनको फिर से राज्यसभा भेज देगा, लेकिन राज्यसभा तो बीजेपी भेजा नहीं। मंत्री पद चला गया उनका, उसके बाद उनका आवास छीना गया। अंत में आरसीपी सिंह जाकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद से वो सेंटिंग में चले गए। तो मिला क्या आरसीपी सिंह को? पहले राज्यसभा का सदस्यता गया, मंत्री पद गया, पार्टी से निकाला गया बिना बोले हुए निकाला जाता है ना। और इसके बाद बीजेपी में भी आए, बहुत सिंपल ज्वाइनिंग हुआ दिल्ली में, और उसके बाद से वो सेंटिंग में ही। तो आखिर आरसीपी सिंह की भविष्य की राजनीति क्या है? क्या आरसीपी सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी उनको लड़ाएगी? इन दिनों मुंगेर में कैंप करके बैठे हुए हैं, जो खबर अभी तक आया है कि आरसीपी सिंह मुंगेर लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मुंगेर में बीजेपी इस बार खुद लड़ेगी, क्योंकि मुंगेर ऐसा लोकसभा है जहां से बीजेपी कभी भी खुद नहीं लड़ी है। तो आरसीपी सिंह तो भी अब बीजेपी के ही हैं, लेकिन बुमियार लड़ेगा बीजेपी से, मसला वहां पे है। तो आरसीपी सिंह अब करे क्या? और आरसीपी सिंह को दिक्कत ललन सिंह से है, नीतीश कुमार से उनको दिक्कत है नहीं। तो ये संभवतः ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा अगर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ वापस चले जाए। और वही गुणागणित उपेंद्र कुशवाहा का बैठ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का मांग उजियारपुर का है, बिल्कुल, क्योंकि वो 19 में लड़ चुके हैं, काराकाट का है, लेकिन सीट तो मिलना नहीं है। बीजेपी इस बार, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो में कहा था ये बात कि बीजेपी इस बार फुल फ्लेज अकेले फाइट मूड में। बीजेपी को किसी चिराग, किसी उपेंद्र कुशवाहा, किसी आरसीपी और जीतन राम मांझी का जरूरत है, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है। तो एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी दे दे, वो गनीमत होगा। जी, एक तो और आप वहाँ उजियारपुर का जिक्र किए, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं नीतीश कुमार के साथ और ये महागठबंधन से अगर लड़ते हैं तो उजियारपुर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो लालू जी भी अब दावा कर रहे हैं। हाँ, लालू जी भी कर रहे हैं कि अब उजियारपुर से हो सकता है कि लालू फैमिली से भी मीडिया में चर्चा है कि लालू फैमिली से भी कोई उजियारपुर से जाके लड़े नित्यानंद के खिलाफ। चांस कम है, इसलिए क्योंकि उजियारपुर जो है वो कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है। तो आलोक मेहता की दावेदारी रहती है, वहां से हैं भी आलोक मेहता, लेकिन आलोक मेहता का नाम मोतिहारी से भी चल रहा है। ये जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आलोक मेहता मोतिहारी सीट पर भी अपना गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। उजियारपुर को लेकर वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उजियारपुर, और आप जो बोल रहे हैं लालू फैमिली का आप जो जिक्र कर रहे हैं, जरूर इसकी चर्चा हो रही है, बात आपका सही है। क्योंकि वहां पे जो उसने बयान दिया लालू प्रसाद यादव ने, ये तेज प्रताप भी लड़ेंगे तो हरा देंगे। हाँ, जमानत। लेकिन तेज प्रताप लोकसभा लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो उजियारपुर से नहीं लड़ेंगे, तो छपरा से लड़ सकते हैं, महाराजगंज से लड़ सकते हैं, गोपालगंज रिजर्व सीट, इन्हीं सभी सीटों से लड़ेंगे। उजियारपुर तेज प्रताप नहीं जाएंगे। वहां पे जब लड़ेंगे तो या तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, आलोक मेहता लड़ेंगे, यही लोग लड़ेंगे। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की मांग उजियारपुर को लेकर है, लेकिन उजियारपुर बीजेपी कभी भी नित्यानंद राय का टिकट नहीं काटेगा भाई। मंत्री हैं अभी, बिल्कुल, और बहुत वफादार हैं बीजेपी के, और एबीवीपी के समय से, छात्र आंदोलन के समय से वो जुड़े हुए हैं इस संघ से, कभी उन्होंने दल भी नहीं बदला। तो नित्यानंद राय का टिकट तो नहीं कटना है उजियारपुर से, और ये बात का आभास उपेंद्र कुशवाहा को हो गया है। ये भी एक कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा इधर चुपचाप चल रहे हैं, माहौल देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। अगर बीजेपी इनके पक्ष में कुछ नहीं करती है तो हो सकता है कि स्किप करके चले जाए जेडीयू में, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। इसलिए ये चर्चा सार्थक है, ये चर्चा बिहार में हो रही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह, मतलब एक राइट हैंड रहे हैं नीतीश कुमार के, एक लेफ्ट हैंड रहे हैं, बिल्कुल, क्या ये दोनों फिर से एक बार नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं? क्या फिर से ललन सिंह जो है वो साइड होने वाले हैं, जिस तरह 2010 में हुए थे? इस तरह की चर्चा अब तेज हो रही है धीरे धीरे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह एक बार फिर से जेडीयू में दिखेंगे, नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे? ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन भविष्य के गर्द में है, और अगर ऐसा होगा भी तो कोई अचंभव वाली बात नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉक। धन्यवाद।